छिंदवाड़ा जिले के सौसर स्थित सांदीपनी स्कूल में पालक संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लेकर विद्यार्थियों की सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था और अन्य शैक्षणिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सौसर विधायक विजय चौरे ने अभिभावकों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभाग और स्कूल प्रबंधन से चर्चा कर समस्याओं के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी बात कही। वहीं स्कूल की प्राचार्य शैलजा बत्रा ने बताया कि शासन की ओर से स्कूल बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के आवागमन की व्यवस्था स्वयं करने अथवा निजी परिवहन का उपयोग करने की अपील की। बैठक में पालक संघ के पदाधिकारी, स्कूल प्रबंधन और बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। सभी ने विद्यार्थियों के सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। व्यवस्था यहाँ देखी गई है सीएम राइज स्कूल में, तो स्कूल की ओर से किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है और जो बसें संचालित हो रही है वो कहाँ से बस संचालित हो रही है? देखिए, जिस समय हमने स्कूल में बच्चों का एडमिशन लिया था, फॉर्म भरवाया था, हमने इसी नए भवन से फॉर्म भरवाया था और सभी पालकों को ये सूचित किया था कि सरकार की ओर से कोई भी बस की व्यवस्था नहीं की गई। यदि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में डालते हैं तो आपको वाहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, स्वयं बच्चे को लाना होगा, ले जाना होगा। तो ये पूरी सूचना देने के पश्चात पालकों ने अग्री किया था और इसीलिए हमारे स्कूल में एडमिशन करवाया था। और उस समय पालक संघ की ओर से बसें चलाई जा रही थी, तो ये पालकों की अपनी स्वयं की व्यवस्था है। उन्होंने अपना एक संघ बनाया है, उसके अध्यक्ष, सचिव इत्यादि बनाए हैं। उनकी ओर से बसें चलाई जा रही हैं और उसमें बच्चे आ रहे हैं। स्कूल का बसों के संबंध में कोई स्कूल की तरफ से कोई बस अवेल नहीं कराई गई है और ये बात पहले ही पालकों को सूचित की गई है। मैडम, यदि जो अभी बस वर्तमान में चल रही है उसका कोई यदि हादसा हो जाए या किसी प्रकार की कोई क्षति भविष्य में कभी हो जाए तो उसको लेकर किस प्रकार स्कूल की क्या जिम्मेदारियां रहेगी? देखिए, स्कूल की तरफ से बसें नहीं चलाई जा रही हैं तो स्वभावतः स्कूल जिम्मेदारी कैसे लेगा? बसें पालक संघ चला रहा है तो ये पालक संघ की जिम्मेदारी है, पालकों की अपनी जिम्मेदारी है। पालक अपने बच्चे को स्कूल तक लाकर छोड़ते हैं तो वो किस वाहन से भिजवा रहे हैं बच्चों को, इसकी खातिरी उन्हें करनी होगी और ये जिम्मेदारी उनकी होगी। अच्छा, आप जो कैंपस के अंदर जितनी जिम्मेदारी है वो स्कूल की रहेगी बाहर? डेफिनेटली यस, क्योंकि स्कूल तक बच्चे को लाना, स्कूल से बच्चे को ले जाना ये पालक की जिम्मेदारी है। स्कूल के अंदर जब बच्चा आ जाता है तब से वो हमारी जिम्मेदारी है। मैडम, सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था भी बनाई जा रही है बसों को लेकर? सरकार की ओर से जब सीएम राइज की घोषणा की गई थी तभी से टेंडर देने के बहुत सारे प्रयास किए गए। लगभग 6 से 8 मीटिंग्स कलेक्टर साहब, डीओ साहब की निगरानी में हुई थी। उन सभी मीटिंग्स का पार्ट हम भी थे। हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्टर से बात की थी, उन्हें अपने साथ लेकर भी गए थे, पर किसी भी ट्रांसपोर्टर ने टेंडर भरा ही नहीं और इसीलिए सरकार की ओर से बसों की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार इसके लिए प्रयासरत है। ये जो टेंडर वाली सुविधा है अब जेडीजी के पास अवेल कराई गई है और संभावना है कि भविष्य में शायद यदि कोई टेंडर भरते हैं ट्रांसपोर्टर तो बसों की व्यवस्था हो सकेगी। ठीक है। बसें सांदीपनी के लिए संचालित हो रही है, उसमें प्राचार्य महोदय का ये कहना है कि जो स्कूल की जो बसें संचालित हो रही है उसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है। यदि कुछ होता है भविष्य में तो किस प्रकार इसका संचालन किया जा रहा है, बताइए। देखिए, अभी ये स्कूल की तरफ से तो बसें नहीं चल रही। अब जो पालक संघ की तरफ से जो बसें चलाई जा रही है तो ये किसी पर्सनली की एक पालक तरफ से नहीं चलाई जा रही। अब जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं हर गांव से, वो पालकों की जिम्मेदारी है कि किस बस में अपने बच्चे भेजें। और जो पालक संघों ने जो बसें लगाई हैं हर जगह से, उसमें बच्चे आ रहे हैं। अगर उसमें कोई जिम्मेदारी अगर शासन की कोई है नहीं, ना स्कूल की है। अगर बच्चे का दुर्घटना भी होता है तो भी वो पालक ही जिम्मेदार रहेगा उसमें, क्योंकि स्कूल की कोई जिम्मेदारी, जब स्कूल की तरफ से बसें लगेंगी तब स्कूल की जिम्मेदारी रहेंगी। अच्छा, वर्तमान में जो संचालन हो रहा है वो किस प्रकार आप लोग संचालित कर रहे हैं, इसको बताइए। अब देखिए, अभी तो संचालित कर रहे सभी पालकों ने अपनी अपनी व्यवस्था से संचालन कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई अकेला नहीं कर रहा है इसको, सभी पालक की जिम्मेदारी है, सभी पालक लोग कर रहे हैं। अच्छा, क्या शुभ नाम? मेरा रविंद्र रंगारी।